बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, स्पीचलेस परफॉर्मेंस। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, एक दूसरे को वक्त देने में गरीब हो गए हैं। सो लेट्स कॉल अपॉन गर्ल्स रिप्रेजेंटिंग द ड्रामा बच्चों की अदालत। आंगन में बरगद और नीम के पेड़ मुरझाने लगे हैं। लगता है आजकल के बच्चे मोबाइल चलाने लगे हैं। ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को ये हिदायत दी जाती है कि अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल ले। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। योर ऑनर, आज का मुकदमा बहुत अहम है, जिसकी समाअत के लिए पूरा कोला शहर उमड़ आया है, जिसमें हर उम्र के लोग मुकदमे के फैसले के मुंतजिर हैं। मुकदमे की फहरिस्त पेश की जाए। ये लीजिए जज साहब, इसमें मुल्जिम के तमाम इल्जामात दर्ज किए गए हैं। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। कभी तो दिखाने के लिए मेरे पास मोबाइल फोन है, कभी तो जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है, और तो और अपनी पढ़ाई पे, अपने कामों में कम, मोबाइल में ज्यादा गुम हो जाता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी ऑनर, मोबाइल तो मेरे वालिदैन ने दिलाया है, इसमें मेरा क्या कसूर? वो खुद मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपो, सीधे और साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है, इसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें शऊर दिया है, अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने वकील की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ, कहे। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो जाए, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी तो वालिदैन पर होती है। जब वालिदैन खुद इस मर्ज पर मुब्तला है, इनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है? योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आप इस बात पर गौर करें। आपकी बात काबिल गौर है। मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। दूसरा मुकदमा पेश किया जाए। ये लीजिए जज साहब, इसमें मुल्जिम की तमाम इल्जामात तफसील से दर्ज है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। हर वक्त किसी न किसी के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर, लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। हर वक्त इनके कानों में ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा रहता है, गाने सुनता रहता है या कव्वाली। इसी में ही नहीं, अगर बात करना हो तो ईयरफोन या ब्लूटूथ से करता है। अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई पागल खुद से बड़बड़ा रहा है। इनके घर में जितने भी अफराद हैं, उन सब के पास मोबाइल फ़ोन है। घर में वाईफाई भी लगा हुआ है ताकि 800 रुपये पूरे के पूरे वसूल हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसे तो मेरे दोस्त भी करते हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया? जज साहब, 800 रुपये वाईफाई के दिए तो वसूल भी तो करना पड़ेगा ना। वाईफाई का जमाना है, वाईफाई क्या तुम्हें पता है कि वाईफाई की वजह से कितने बड़े जुर्म हो रहे हैं? पुलिस कहाँ है? पुलिस क्या कर रही है? इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दूं, इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो वो अभी भी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, बहाने से सेल्फी और वीडियो बना रहे हैं। इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो जज साहब, हम इन सबको कैसे हाजिर करते थे, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने भी इन्हें एक प्रोग्राम के बहाने यहाँ जमा करा है
ताकि ये मोबाइल की संगीनी का अंदाज़ा लगाए और संभल जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। तमाम मुल्जिमों को दफ़ा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सज़ाए बामुशक्क़त सुनाई जाती है ताकि इस बेहुदा आदत से छुटकारा पाया जा सके। कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोगों को ये सलाह दी जाती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और इसे ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपना वक्त ना बर्बाद करें। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम और मिलत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इस पर यह अदालत बर्खास्त की जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा।